Hello बच्चों, let's read the question. Where does selective reabsorption of glomerular filtrate take place? So here in this question, our key concept is selective reabsorption. तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा सबसे पहले समझते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो नेफ्रॉन में मटेरियल था, जो बॉडी ने नेफ्रॉन तक पहुंचाया था, ऐसा समझ लीजिए, वो बॉडी में वापस चला जाता है टू द इंटरस्टिशियम। ये होता है रीअब्जॉर्प्शन का मतलब। अब यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि केवल सिलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओनली सिलेक्टिव टेक्स प्लेस। इसके बाद हम अपना एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना लेते हैं। ग्लोमेरुलस, पीसीटी, इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, इसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसका ये थिक पार्ट, असेंडिंग लिम्ब का थिक पार्ट, और ये फिर इधर से ऐसे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग ट्यूब ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में जाता हुआ। इसके बाद ये इस तरीके से नेफ्रॉन, और यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, ये ग्लोमेरुलस, और ये इफरेंट आर्टीरियोल से ऐसे बाहर। तो अब यहाँ पर देखिए, जब रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीटी की। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। क्यों? ड्यू टू विलाय प्रेजेंट ऑन द एपिथेलियम। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे विलाय प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इस पीसीटी के पूरे रीजन में, जिससे कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। यहाँ पे ये विलाय। और किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है? सबसे पहले तो अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और न्यूट्रिएंट का, इनका होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव यानी कि एनर्जी ले करके, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिव। इसके बाद पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर और क्लोरीन आयंस का। कैसा होता है? पैसिव। अब यहाँ पर देखिए, पीसीटी के बाद जब फिल्ट्रेट नीचे गया, कहाँ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब में लूप ऑफ हेनले ये रही। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, ये हमारी वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब, और यूरिन कॉन्सेंट्रेट, और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? वाटर, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये वाली वॉल जो है, सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होती है और सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होती है। पर ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए
और नॉट परमिएबल होती है वाटर के लिए। यहाँ पे भी सिमिलर चीज, परमिएबल टू सॉल्ट और नॉट परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है, सॉल्ट के लिए। पर कैसे? जो थिक वाला हिस्सा है वो परमिएबल होता है एक्टिवली, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ, और थिन वाला जो होता है वो होता है पैसिवली, यानी बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने किसकी, डीसीटी की। जब डीसीटी की बात आती है तो सेम डीसीटी के साथ भी है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता तो है पर सिलेक्टिव, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है पर सिलेक्टिव है। किसके प्रेजेंस में होता है? ये कुछ स्पेशल केमिकल्स के प्रेजेंस में ही होता है, जैसे कि एडीएच और एल्डोस्टिरोन। तो देखिए, जब यहाँ पर एडीएच होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब पैसिवली, बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के। और जब एल्डोस्टिरोन होगा तब जो वाटर है, वाटर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। ये हमारा हो गया डीसीटी। इसके बाद देखिए, जो कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग ट्यूब भी पार्टिसिपेट करती है। जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। और जो अल्टीमेटली यहाँ पे कहाँ, इस हिस्से में, यहाँ पे वाटर सारा बाहर निकल जाता है। और यहाँ जो बचता है हमारे पास, ये होती है हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक यूरिन। सो इस तरीके से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा होता है पीसीटी में, जहाँ पे सारी चीज़ें, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, और वाटर और क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है पैसिवली। इसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है। असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसकी वॉल सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है। इसके बाद हम आते हैं डीसीटी पे। डीसीटी में भी सेम चीज़ होती है, का सॉल्ट एक्सचेंज होता है और वाटर का भी होता है, ऑल्दो वाटर का भी होता है एक्सचेंज, सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब होता है। और होता एडीएच भी है और एल्डोस्टिरोन भी है, पर वो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। तो इस तरीके से वी सॉ द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।